अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज से मास्टर की क्लासेस की वर्कशॉप शुरू हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम वर्कशॉप लगाने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। सबसे पहले हम अपना वर्कशॉप शेड्यूल चेक करेंगे कि आया हमारी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है या नहीं। उसके बाद अभी हमारी वर्कशॉप हो रही है, आपको मैं वर्कशॉप लगाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को लाजमी से क्लिक कर लें, ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर गूगल पे सर्च कर लें AIOUstudy.pk। आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पे आपने आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने LMS का अकाउंट ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप आएंगे, यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ जी LMS अकाउंट। ठीक है, जैसे आप LMS अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास LMS अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, आगाही LMS अकाउंट ये आपके पास ओपन हो चुका है। सबसे पहले आप यहाँ से इसको एड को क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास एक क्रॉस का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपने अपना जो है वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करना है। यहाँ पे स्पोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक यूर वर्कशॉप शेड्यूल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पर अपनी वर्कशॉप का दो तरीकों से जो है शेड्यूल चेक कर सकते हैं। तीसरा तरीका भी है, लेकिन तीसरा जो है आप अपने वहाँ पर अकाउंट में जाएंगे, वर्कशॉप पोर्टल में, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकेंगे। पहला तरीका तो ये है कि आप ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल चेक करें। दूसरा ये है कि PDF को आप डाउनलोड करें। यहाँ पे देखें आपके कोर्स कोड। ठीक है, जो आपके कोर्स कोड है उनको यहाँ पे चेक करें, आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है या नहीं। तो मैं पहले आपको ऑनलाइन चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने स्टूडेंट ID लिखना है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ जी। तो यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का स्टूडेंट ID लिखा, सबमिट करता हूँ जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट की एक कोर्स कोड की जो वर्कशॉप है वो शेड्यूल हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 PM से लेकर 9 PM तक, 9:30 तक जो है ये वर्कशॉप होगी। ठीक है, यहाँ पर PM लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अभी देख सकते हैं अभी जो है हमारे पास 9:26 हो चुके हैं, यानी कि 4 मिनट हमारे पास बाकी है। जल्दी जल्दी वर्कशॉप को अटेंड करके मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्या करना है जी, यहाँ से बैक आ जाना है जी। तो यहाँ से बैक आने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है जी। यहाँ पे इसको फिर से क्रॉस कर देना है, और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, लेकिन एक बात को याद रखिएगा, यहाँ पे करंट LMS पोर्टल के ऊपर आपका चेक लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मैसेज आएगा, उसमें आपको यूजर नेम मिलेगा। वो यूजर नेम यहाँ पे लिखना है, नेक्स्ट करना है जी। तो कुछ इस तरह का आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड आया होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें लिखा होगा कि आपका जो LMS अकाउंट है वो एक्टिव कर दिया गया। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, और यहाँ पर आकर आपने लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद स्टूडेंट आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने साइन इन कर देना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट जैसे आप साइन इन करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपके सामने वो वर्कशॉप आ जाएगी जिसका जो है आपके पास शेड्यूल सामने आ रहा था। ठीक है, जो वर्कशॉप शेड्यूल हुई है वो आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपने यहाँ पर डेट देखनी है, आज की कौन सी डेट है और यहाँ पे आपकी कौन सी वर्कशॉप है। तो आज हमारी 25 जुलाई को 7:30 पर ये वर्कशॉप शुरू है, लेकिन इससे पहले आपने यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाना है, और यहाँ पर ऊपर आपने लिखना है जी माइक्रोसॉफ्ट टीम। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम लिखेंगे, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम का ऐप आ जाएगा। इसको आपने इंस्टॉल करना है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आपने वही वाला यूजर ID और पासवर्ड यहाँ पर लिखना है। मैं आपको अभी लिखकर बताऊंगा कि किस तरह से आपने लिखना है। इंस्टॉल हो चुका है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आपने सबसे पहले ये वाला मेल लिखना है। ठीक है, जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है, ये यूजर नेम लिखना है, और उसके बाद फिर ये वाला पासवर्ड लिखना है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी यूजर नेम लिखता हूँ जी। तो मैंने यहाँ पर यूजर ID लिखा है। ठीक है, उसके बाद आप साइन इन करेंगे। ठीक है, जैसे आप साइन इन करेंगे, पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा, तो हम पासवर्ड भी लिखते हैं और उसके बाद साइन इन करते हैं। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया, वही वाला पासवर्ड जो आपको मैसेज में आया। उसके बाद साइन इन करता हूँ जी। तो जैसे ही साइन इन करेंगे, आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप गोटेट करते जाएं, गोटेट करते जाएं, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपने वर्कशॉप अपनी लगानी है। ठीक है, आपके पास ये वाला डैशबोर्ड भी ओपन हो गया है, और यहाँ पर ये वाला भी। अब हमारी जो वर्कशॉप हो रही है उसको मैं यहाँ से ओपन करूंगा। ठीक है, ये 25 जुलाई की वर्कशॉप हो रही है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको ये डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर लेकर चलेगा। आपने वाइल यूजिंग दिस ऐप के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे आपके पास ये एक ज्वाइन नाउ का बटन है। ठीक है, इस ज्वाइन नाउ के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट जैसे ही आप ज्वाइन नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्शन होगा, और उसके बाद आपकी वर्कशॉप ज्वाइन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, हमारे पास जो है 25 स्टूडेंट जो है इस वक्त इनरोल हैं, और वर्कशॉप हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर जो है वो इस वक्त पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं जी, आपको बिल्कुल सामने वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो अभी जो है हमारे पास 23 स्टूडेंट बाकी हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर नीचे अगर आप देखें, आपके पास 2-3 ऑप्शन है। ठीक है, जिसमें जो आपके पास पहला ऑप्शन है, इससे जो है आप अगर आपको टीचर अलाउ करे, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप वॉइस कर सकते हैं, यानी कि आपको टीचर कोई भी बात करे कि आपने ये कुछ बताना है, इसका आंसर करना है, तो आप वॉइस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको जो है यहाँ पर चैट करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो आपके पास जो है
ऑडियो अगर ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं, या फिर ऑन करके आप स्पीकर पे रखना चाहते हैं तो आप स्पीकर पे रखें, या फिर आप जो है यहाँ पर हेडफोन पे रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, हेडफोन पे रख सकते हैं, ठीक है, माइक के ऊपर। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे जो है मैंने ऑडियो को ऑफ कर दिया, इनके अब हमें टीचर की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं आपको अटेंडेंस लगाने का तरीकाकार बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर मैसेज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है चैट का बटन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप चैट कर सकते हैं, अपना रोल नंबर लिखें, ठीक है, कुछ भी टाइप कर लें। यहाँ पर आप टाइप करेंगे अपना नाम टाइप करें या प्रेजेंट लिखें, ठीक है, या कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने। या टीचर आपको कुछ कहता है कि आपको समझ आई है नहीं आई, मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, तो आप यहाँ पर टाइप करके टीचर को बता सकते हैं कि जी सर हमें आवाज़ आ रही है, हमें समझ आ गई है, ठीक है, यस लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी तमाम तर स्टूडेंट यहाँ पर अपने क्वेश्चन करते हैं, सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से बैक आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास वर्कशॉप लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट के मैसेजेस वगैरह भी आ रहे हैं। यहाँ पे नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे जो है आप जो है इसके ऊपर क्लिक करके लाइक जो है भेज सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ पर प्रेजेंट का बटन जो है प्रेस कर सकते हैं, जिनके मतलब आपको सर कह रहे कि आपको समझ आ रही है तो यहाँ पर आप हैंड अप कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। बाकी यहाँ पर डायल पैड का आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप डायल पैड का ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, इन तमाम ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपसे जो है वर्कशॉप गायब हो जाए, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन से आउट हो गई है, तो अब आपने यहाँ पे ऊपर आपने क्लिक करना है, ये रेड सा बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वर्कशॉप आपके पास दोबारा आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, जैसे ही आपसे वर्कशॉप की स्क्रीन आउट हो जाए तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। अब आपने वर्कशॉप को कैसे एंड करना है, यहाँ पे रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वर्कशॉप आउट हो चुकी है, ठीक है, आपके पास क्लोज हो गई, कंप्लीटली क्लोज नहीं हुई, ठीक है। ये आपको मैसेजेस वगैरह आते रहेंगे। आप चाहते हैं कि मैसेज भी ना आए तो फिर उसके लिए आप यहाँ पे ऊपर ये एफएम के बटन के ऊपर क्लिक करें। एफएम के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें अभी भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे जो है साइन आउट का बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, आपके पास ये साइन जो है आउट हो जाएगा। ये देखें साइन आउट हो चुका है, अब मुझे कोई भी मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जी मेरे पास साइन आउट हो चुका है, ठीक है। अब दोबारा आप लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो है कुछ इस तरह का ऑप्शन आ गए। अब आप जो है इसके बाद आपका जब ये वर्कशॉप होगी, इसके बाद किसी वक्त भी आपका क्विज यहाँ पर आ सकते हैं। आपने 12 घंटों के अंदर अंदर अपने पोर्टल को आकर चेक करना है, यहाँ पे नीचे आपके पास क्विज का ऑप्शन आएगा। किसी भी वर्कशॉप खत्म होने के बाद ये आ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आखिरी वर्कशॉप में आता है, लेकिन आपने किसी भी वर्कशॉप के दरमियान आ सकते हैं, आपने चेक करना है लाजमी, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया कि वर्कशॉप को कैसे अटेंड किया जाता है, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।